अरविंद शहर से अपने पुश्तैनी गांव लौटा था। उसने गांव में भटकती उस चुड़ैल की मदद की, उसका नाम साफ किया, उसे इंसाफ दिलाया। लेकिन आखिर में वही चुड़ैल उसकी मौत की वजह बन गई। उसका नाम साफ किया, उसको इंसाफ दिलाया, यहाँ तक कि उससे मुक्ति भी दिलवाई और उसने मुझे ही मारा। आखिर वही चुड़ैल उसी अरविंद की मौत की वजह क्यों बनी? राजस्थान में छोटा सा एक खुशहाल गांव था, खैरपुरा, जहां एक पुराना सूखा कुआं था जिसे लोग अंधा कुआं कहते थे, जो दिखने में साधारण लगता था, पर हर अमावस की रात वहां से धीमी रोने की आवाज आती थी। अरे उस कुएं की तरफ मत जाना, याद है ना कि आज अमावस्या की रात है और उस कुएं से रोने की आवाज भी आ रही है। करीब 40 साल पहले गांव में बच्चों की रहस्यमयी मौतें हो रही थी। बिना किसी सबूत के सारा दोष उस गौरी पे डाल दिया गया। मरने से पहले उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया गया ताकि वो सच कभी देख ना सके, और गौरी को उसी कुएं में धक्का दे दिया गया था। सालों बाद अरविंद शहर से अपने पुश्तैनी गांव लौटा, पढ़ा लिखा और भूत प्रेतों की कहानियों को अंधविश्वास मानने वाला। तुम्हें पता है, कल रात उस कुएं से फिर उसकी रोने की आवाज आई। ये सब कोरी बकवास है, ये आवाजें सिर्फ दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। पहली रात ही उसे दूर से सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसने सपना देखा, वो कुएं में झांक रहा है और नीचे से कोई उसकी तरफ देख रहा है। नींद खुली तो उसकी कलाई पर गीली उंगलियों जैसे निशान थे। जांच करते हुए उसे पुरानी रिपोर्ट मिली। बच्चों की मौत जादू टोने से नहीं, दूषित पानी से हुई। गौरी ने यह सच्चाई पकड़ ली थी और यही उसकी गलती बन गई। गांव के मुखिया और कुछ बड़े लोगों ने रिपोर्ट दबा दी। उसने सच सामने लाने का फैसला किया। उसने रिकॉर्ड दिखाए, गांव वालों को असली रिपोर्ट पढ़ाई, साबित किया कि गौरी निर्दोष थी। कुएं को बंद कर दिया गया, गौरी के नाम का स्मारक बना। लेकिन सच छुपाने वालों में खुद अरविंद का दादा भी शामिल था। उसने दादा का नाम छुपा लिया और बाकी सच बता दिया। इतने साल पुरानी बातें, दोषी मर चुके हैं, अपने परिवार की इज्जत क्यों खराब करूं? उसने सच का बड़ा हिस्सा बताया, पर पूरा नहीं। उसे लगा कि इतना काफी है, पर शायद किसी और के लिए नहीं। 2 महीने बाद शहर में अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा अरविंद अचानक वही ठंडी हवा महसूस करता है। शीशे में उसने देखा, उसके पीछे एक धुंधली परछाई। अधूरा सच भी झूठ की तरह होता है और झूठ की सजा तय होती है। अगली सुबह अरविंद अपने फ्लैट के नीचे मृत पाया गया। सच अगर आधा बोला जाए तो वो किसी और की आंखों से पूरा करवाया जाता है, और अगर कभी किसी सुनसान जगह पर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारी आंखों से देख रहा है, तो हो सकता है कहीं कोई अधूरा सच तुम्हारा इंतजार कर रहा हो।